नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमारा पेपर 15 जिसका नाम है हिंदी भाषा और लिपि, जिसमें आज प्रश्न है 2 भारोपीय परिवार का परिचय। तो सबसे पहले प्रस्तावना कि संसार की भाषाओं में हिंदी कहाँ है। तो संसार में कुल 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें बहुत सी भाषाएं पारिवारिक रूप से आपस में संबंध रखती हैं, अर्थात वे मूलतः किसी एक भाषा से ही निकली है। ध्वनि, व्याकरण तथा शब्द समूह का तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण करके तथा भौगोलिक निष्कर्षता का विचार करके विद्वानों ने भाषाओं के पारिवारिक संबंधों का पता लगाया है। इस समय संसार में मुख्यतः कुल लगभग 12 से 13 परिवार हैं, जिसमें मुख्य परिवार है भारोपीय परिवार। आज उसका परिचय देखें तो यह परिवार बोलने वालों की संख्या तथा क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा परिवार है। अन्य भाषा परिवारों की तुलना में इस परिवार के संबंध में अध्ययन विश्लेषण अधिक हुआ है। इस परिवार को पहले इंडो कैल्टिक, इंडो कर्मिक, आर्य आदि कई नामों से पुकारा जाता था, किंतु अब अधिकांश लोग इसे भारोपीय मुख्यतः भारत से लेकर यूरोप तक फैला होने के कारण ही कहते हैं। इसका क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ईरान, यूरोप का अधिकांश भाग, अमेरिका का कुछ भाग तथा ऑस्ट्रेलिया आदि है। इसकी प्रमुख भाषाएं संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी, हिंदी, मराठी, बंगाली आदि हैं। भारोपीय परिवार मूलतः केंटुक तथा सतम 2 शाखाओं में विभक्त है। यह विभाजन एक ही ध्वनि के दोनों शाखाओं में क और स के रूप में मिलने पर आधारित है। केंटुम वर्ग में ग्रीक, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी आदि आती है, तो दूसरी तरफ सतम वर्ग में रूसी, आर्मेनियम तथा भारत ईरानी, और आगे चलकर भारत ईरानी की भारतीय, दरद और ईरानी, ये 3 शाखाएं हो गई। ईरानी शाखा में देखें तो फारसी, ताजिक, पाश्तो आदि भाषाओं का विकास हुआ है, तो दरद से कश्मीरी, शीना आदि का। भारतीय में ही क्रमशः प्राचीन भाषा संस्कृत, मध्ययुगीन भाषाएं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक भाषाएं हिंदी, बंगाली और मराठी आदि हैं। तो देखिए, भारोपीय परिवार का वर्गीकरण करें तो 2 मुख्य है, शतम और केंटुम। जैसे शतम में नंबर 1 भारत ईरानी, अल्बेनियम, आर्मेनियम और बाल्टो स्लेविक। तो दूसरी तरफ केंटुम में देखें तो ग्रीक, इटैलिक, केल्टिक और जर्मनिक, ये सारी भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले भारत ईरानी में देखें तो भारत ईरानी उपयुक्त में भारत और ईरान की भाषाओं का प्रमुख रूप से समावेश किया जाता है। भारत ईरानी की प्रमुख 3 शाखाएं हैं, ईरानी, दरद या पेशाची और आर्यावर्ती। ईरान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान तथा नेपाल में इस उप परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत ईरानी को आर्य उपयुक्त भी कहते हैं। वेद और अवेस्ता जैसे ग्रंथों की रचना इसी वर्ग की भाषाओं में हुई है। कौन सी भाषा? तो भारत ईरानी, ये याद रखना है। उत्तम कोटि का प्राचीन साहित्य इसी भाषाओं में प्राप्त होता है। तो ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो याद रखना है कि भारत ईरानी बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। आगे देखें कि अल्बेनियम, तो जो भी विदेश के शहर हैं जैसे कि यूगोस्लाविया, यूनान और एड्रियाटिक सागर से घिरे पर्वतीय प्रदेश अल्बानिया की भाषा अल्बेनियम कहलाती है। लगभग 30-35 लाख लोग यह भाषा बोलते हैं। यूनान और इटली में भी यह भाषा बोली जाती है। यह भाषा वर्ग लैटिन से ज्यादा प्रभावित है। तो देखिए कि ये जो दूसरा पॉइंट है हमारा, कौन सी भाषा है? तो अल्बेनियम। तो इस पर इटली का प्रभाव देखा जा सकता है। उसके बाद की भाषा है आर्मेनियम। तो आर्मेनियम पर ईरान का प्रभाव अधिक होने के कारण इस भाषा वर्ग पर ईरान का पर्याप्त प्रभाव है। इस वर्ग की भाषा बोलने वाले
40 लाख से अधिक लोग हैं। आगे देखें तो बाल्टोस्लेवोनिक, बोलने में थोड़ी कठिनाई होगी क्योंकि ये सारे विदेशी शहर हैं, भाषाओं के नाम हैं, तो भाषाओं के नाम और जो शहरों के नाम है सारे विदेश के हैं, इसलिए थोड़े कठिन लगेंगे। तो बाल्टोस्लेवोनिक, इस उपकुल में 3 भाषाएं हैं, प्राचीन, पर्शियन, लिथुआइन और लैटिन। लिथुनिया और लाटविया सोवियत संघ के प्रदेश हैं, अतः इन भाषाओं पर रूसी भाषा का प्रभाव बहुत व्यापक है। भाषाओं में बोलने वालों की संख्या 35 करोड़ के आसपास है। देखिए सबसे ज्यादा बाल्टोस्लेवोनिक भाषा बोली जाती है। फिर कैंटुम समूह की भाषाएं देखें तो ग्रीक सबसे पहले, तो ग्रीक भाषा संसार की प्राचीन भाषाओं में से एक है। यह भाषा ग्रीस या यूनान, साइप्रस, भूमध्य सागर तथा एंजियन सागर के द्वीपों की भाषा है। यह भाषा शतम वर्ग की भारत ईरानी से मिलती जुलती भाषा है। लगभग 1 करोड़ से भी अधिक लोग इसका प्रयोग करते हैं। देखिए हर भाषा में आपको क्या बात याद रखनी है कि इसका महत्व क्या है और कौन से जगहों पे ये बोली जाती है और कितने लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये मुख्य बात हर भाषा में याद रखनी है आपको विद्यार्थी मित्रों। आगे देखिए इटैलिक, इस उपकुल की भाषाएं तो देखिए इटली, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, रोमानिया आदि में बोली जाती है। इसे लैटिन उपवर्ग भी कहते हैं। बोलने वालों की संख्या लगभग 40 करोड़ है। लैटिन रोमन साम्राज्य की भाषा है। देखिए ये भी आपको एक वाक्य के प्रश्न में पूछ सकते हैं कि लैटिन कौन से साम्राज्य की भाषा है, तो जवाब आएगा रोमन। तो ऐसे प्रश्न आपको याद रखने हैं और आप अंडरलाइन करते जाएंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे और आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और परीक्षा की तैयारी भी आपकी इसी बड़े प्रश्नों में से आपके छोटे प्रश्न और जो रिक्त स्थान की पूर्ति आती है तो वो भी आपकी इसमें से हो जाएगी। तो आप ध्यान से ये वीडियो देखिएगा और अपनी बुक में अंडरलाइन करते जाइएगा। जब भी आप ये वीडियो देखें तब पेंसिल लेके बैठिए और अपनी बुक में अंडरलाइन कीजिए। इस उपकुल की भाषा सब देखिए। तीसरा है केल्टिक, तो केल्टिक में इस उपकुल की भाषाएं स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, कार्नवाल तथा फ्रांस इन भागों में बोली जाती है। इन देशों में क्रमशः जर्मनी, अंग्रेजी, डच, नॉर्वेजियन और स्वेडिश, डेनिश आदि प्रमुख भाषाएं हैं। जर्मनिक और ट्यूटेनिक भी कहते हैं। ट्यूटेनिक शब्द से अंग्रेज और जर्मन जातियों का बोध होता है। इस उपकुल की भाषाओं को बोलने वालों की संख्या 50 करोड़ से भी अधिक है। तो इसमें कौन सा प्रश्न बनेगा? तो इसमें बनेगा कि केल्टिक भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो 55 करोड़ से भी अधिक। देखिए फिर आगे भारोपीय कुल का महत्व। तो देखिए ये विश्व का सबसे बड़ा परिवार है, ये हमने आगे देखा। यह विश्व के बहुत बड़े भाग में बोला जाता है, अर्थात भौगोलिक दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा परिवार है। साहित्य रचना के क्षेत्र में इस परिवार की भाषाएं अग्रणी हैं, क्योंकि इसी भाषा में देखिए सबसे बड़ा परिवार है तो जाहिर सी बात है कि जितना भी साहित्य देश विदेश में लिखा गया होगा तो ज्यादातर भारोपीय परिवार की भाषाओं में लिखा गया है। इसीलिए सबसे बड़ा परिवार है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और भाषाओं की प्रचुर इसमें संख्या है, इसलिए भी। इस कुल की भाषा और बोलियों का ही अध्ययन विश्लेषण विश्व में सर्वाधिक हुआ है। भाषा विज्ञान के विकास में इस परिवार की भाषाओं के विद्वानों पाणिनि, भर्तृहरि, ससूर, ब्लूमफील्ड, चॉम्स्की आदि ने ही सर्वाधिक कार्य किया है। 5वां पॉइंट है कि इसमें अन्य परिवार की तुलना में भाषा और बोलियों की संख्या बहुत है। अब देखिए जाहिर सी बात है कि जितना बड़ा परिवार होगा उतने ज्यादा सभ्य होंगे। तो यहाँ भारोपीय परिवार विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो इसमें बहुत सारे देश आ जाते हैं, खंड आ जाते हैं, शहर आ जाते हैं और बहुत सारी भाषाएं, बोलियां आ जाती हैं। तो इसीलिए कह सकते हैं इसकी संख्या अधिक है। इस परिवार की भाषाओं को बोलने वालों की संख्या विश्व में अन्य परिवार की तुलना में बहुत अधिक है। तो देखिए भारोपीय परिवार की विशेषताएं। भारोपीय परिवार श्लिष्ट योगात्मक है। आरंभ में इस परिवार की भाषाएं पूर्णतः योगात्मक थी, पर बाद में वे
अयोग्यात्मक शैली में चली गई। फिर उदाहरण देखिए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन ये एक योगात्मक भाषाएं हैं, योग की भाषाएं हैं। हिंदी, अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी अयोग्यात्मक है, यानी कि जो योग की भाषा है उसका प्रयोग विद्वान लोग, साधु संत लोग करते थे, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी सामान्य से सामान्य लोग भी इसका इस्तेमाल करने लगे, यानी कि अयोग्यात्मक। भारोपीय परिवार की भाषाओं में पूर्व विभक्तियां या परसर्ग नहीं होते, वरन उपसर्ग होते हैं, यानी कि परसर्ग की जगह पर उपसर्ग। व्याकरण का कौन सा पॉइंट? तो उपसर्ग इस्तेमाल किया जाता है। आगे का पॉइंट के समास। देखिए समास व्याकरण में हम पढ़ते हैं, समास क्या होते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, मध्यम पदलोपी समास। तो वैसे समास रचना की विशेष शक्ति इस परिवार में है। इसकी रचना के समय विभक्तियों का लोप हो जाता है और समास द्वारा बने शब्द का अर्थ ठीक वही नहीं रहता जो उसमें अलग अलग शब्दों को एक स्थान पर रखने से होता है। इसमें एक नया अर्थ आ जाता है, जैसे काशी नागरी प्रचारिणी सभा, अर्थात काशी की वह सभा जो नागरी का प्रचार करती है। देखिए ये भी आपका एक छोटा सा प्रश्न बनता है कि कौन सी सभा नागरी का प्रचार करती है? तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा, ये याद रखना है। आगे कि वेल्स भाषा में समासों से बहुत बड़े बड़े शब्द बनते हैं। किसी टापू में बसे एक वेल्स ग्राम का नाम जो समास पर आधारित 58 वर्गों का है। भारोपीय परिवार की भाषाओं में विभक्तियों का प्राय बहुमुखी है और प्रकृति के अंत में लगती है। धातुएं प्राय एकाक्षर है, जिनमें तद्धित या कृदंत प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए जाते हैं। तो देखिए भारोपीय परिवार में हमने अब तक ये देखा कि भारोपीय परिवार विश्व का सबसे बड़ा परिवार है और इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। तो उसमें व्याकरण का भी प्रयोग हुआ है ज्यादातर, तो समास का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि भारोपीय परिवार की भाषाएं अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, हिंदी आदि आज अपने देश में ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रभुत्व जमाती जा रही है। भारतीय भाषा परिवार की भाषाएं तेजी से विकासशील है। भारतीय आर्यों की भाषा संस्कृत देववाणी कही गई है। भारतीय आर्यों का साहित्य अत्यंत समृद्ध है। ईरानी आर्यों का साहित्य भी समृद्ध रहा होगा, ये हम इस पर से कह सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भारतीय द्रविड़ भाषाओं की विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।